डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पे दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। जी तलबा, उर्दू अदब में हमारा उन्वान होगा सबक बंदरबांट और उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान होगा कोरोना वायरस के दिनों में आपके रोज के मामूलात। नौवां हफ्ता, जमात चहारम, मजमून उर्दू अदब, उन्वान सबक बंदरबांट, सफ़ा दरसी किताब, सफ़ा नंबर 54 ता 58 और मौलमा इमराना ताहिर। जी तलबा, सबक बंदरबांट को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासिद हैं, जिनमें सबसे पहले बंदरबांट के मफहूम से आगाही, दौरान पढ़ाई मुश्किल अल्फाज के मायने समझना और सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए मशकी सवालात हल करना है। जी बच्चों, अब है सबक की पढ़ाई और उस पर तबादला ख्याल। सबसे पहले आपने अपने बड़े बहन भाई या वालिदैन की निगरानी में सबक की पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के बाद इस पर तबादला ख्याल भी करना है, यानी आपने अपने बहन या भाई या वालिदैन के साथ इस पर बताना है कि आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा, ये कहानी आपको क्यों अच्छी लगी। इसके अलावा आपने सबक की पढ़ाई के दौरान जितने भी मुश्किल अल्फाज उन्हें उनको खत कशीदा करके उनके मायने लुगत से तलाश करके अलग सफ़ात पर लिख लेने हैं। सबक का इखलाकी पहलू। बंदरबांट एक मुहावरा है जो हमेशा नामसावी तरीका तकसीम पर बोला जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को खुश असलूबी से हल करें। अगर किसी मामले में किसी फरीक को सालिस बनाना हो तो सोच समझकर इस काम के लिए अहल इंसान को चुनना चाहिए ताकि हमें बाद में आने वाले मसाइल का सामना ना करना पड़े। सबक का तारुफ। सबक बंदरबांट में दो बिल्लियों का जिक्र किया गया है जिन्हें कहीं से एक रोटी मिलती है, लेकिन वो इसकी तकसीम पर एक दूसरे की तजवीज़ कबूल नहीं कर पाती और बगैर सोचे समझे वहां से गुजरने वाले बंदर को सालिस मुकर्रर कर देती हैं। बंदर सदा को होशियार इन्हें तराजू लाने का कहता है। जब बिल्लियां तराजू लाती हैं तो वो हर बार जिस वक्त रोटी को तराजू में तोलता है तो पलड़े में से एक रोटी का टुकड़ा उतार देता है, यानी खा लेता है, ताकि दूसरा पलड़ा बराबर हो सके। लेकिन इसी तरह से दूसरा पलड़ा बराबर करने के लिए वो फिर से रोटी का टुकड़ा खा लेता है। इस तरह करते करते वो आखिरकार सारी रोटी खा लेता है और बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं आता। ज़बानी काम। जी तलबा, सबक पढ़ने के बाद सबक को आपने सबसे पहले तो कहानी की सूरत में अपने वालिदैन या बड़े बहन भाई को सुनाना है। इसके बाद सवाल नंबर 1 में मौजूद सवालात अलिफ, बे और दाल को गौर से पढ़ें और सबक को जहन में रखते हुए इन सवालात के जवाबात आपने ज़बानी हल करने हैं। जैसे अगर आप देखें अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर 56 पर सवाल नंबर अलिफ 1 का अलिफ जुज़ कहानी को अपने अल्फाज में सुनाएं। बे है, क्या बंदर ने जो किया वो ठीक था? अगर नहीं तो क्यों? इसकी वजह भी आपने बतानी है। और इसके बाद सवाल नंबर दाल देखें, अगर आपको इस कहानी का इख्तिताम तब्दील करने को कहा जाए तो आप इसका क्या इख्तिताम करेंगे?
जी तलबा, अब बारी है तहरीरी काम की। सबसे पहले आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2, इसमें आपके तमाम अज्जा यानी अलिफ, बे, जीम, दाल और हे के जवाबात सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए अलग सफ़ात पर आपने हल करने हैं। सवाल नंबर 2, सफ़ा नंबर 56 पे अलिफ जुज़ देखिए। बिल्लियों को क्या उलझन दरपेश थी? बे, वो आपस में फैसला क्यों नहीं कर पाई थी? जीम, बंदर ने बिल्लियों को क्या तजवीज पेश की? क्या उसने कहा था क्या चीज करो? किस तरह से वो फैसला कर सकता था? दाल देखिए, बंदर ने रोटी की तकसीम में क्या तरीका इख्तियार किया? क्या कहा था बिल्लियों से कि वो क्या लेकर आए? और आखिरी सवाल है देखिए, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इसके बाद आपने सवाल नंबर 3, उसमें है सवाल नंबर 4, 5, 6 अलग सफ़ात पर आपने इन्हें हल करना है। जी तलबा, सवाल नंबर 4 अपने दरसी किताबों पर देखिए। ये है खाली जगह पुर करें। मिसाल के लिए देखें, नंबर 1, दोनों बिल्लियों की डैश थी कि दोनों को बराबर हिस्सा मिले। तो दोनों बिल्लियों की क्या थी? ख्वाहिश थी। इसी तरह बे, उन्होंने कई डैश पर गौर किया लेकिन किसी पर दोनों डैश ना हो सकी। तो क्या आएगा इसमें? ये अब आपने सबक में से देखकर तो इस खाली जगह को आपने पुर करना है। जीम, बिल्लियां बंदर की ये डैश सुनकर डैश हो गईं। और आखिरी है, मैं ना इंसाफी का डैश अपने सर नहीं ले सकता। इसके बाद तलबा, अब आपने सवाल नंबर 5 पर आना है। दरसी किताब सफ़ा नंबर 57। दुरुस्त जुमले के आगे आपने टिक और गलत जुमले के आगे क्रॉस, ये आपने लगाना है। अलिफ देखिए, मिसाल के लिए आपको मैंने ये बताया है, एक बंदर का इधर से गुजर हुआ, इसने दोनों बिल्लियों को आपस में खेलते देखा। जी, क्या देखा था उसने? खेलते देखा था या उसने लड़ते देखा था? तो ये गलत है, इसने दोनों को आपस में लड़ते देखा था। बे देखिए, बंदर ने तराजू को ऊंचा किया तो एक पलड़ा झुक रहा था। क्या ये सही है या गलत? जीम, दोनों पलड़ों में से रोटी बहुत तेजी से कम होती जा रही थी। दाल, बंदर ने बेनियाजी से कहा, मैंने इंसाफ करने का काम अपने जिम्मे नहीं लिया। अब आप इसको अपने सबक से देखिए और बताइए कि क्या ये सही है या गलत। जी तलबा, अब हम आएंगे सवाल नंबर 6 पर। दिए हुए जुमलों को सबक की मदद से सही करें। ये कुछ जुमले हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं। अब आपने सबक की मदद से इनको दोबारा दुरुस्त करके लिखना है। अलिफ आपको मिसाल के लिए दिया हुआ है, मिली है एक रोटी हम दोनों को, मसला ये है कि, जबकि इसको अगर हम दुरुस्त करके लिखें तो इस तरह से ये लिखा जाएगा, मसला ये है कि हम दोनों को एक रोटी मिली है। इसी तरह बे देखिए, ख्वाहिश है हमारी के कर ले बराबर बराबर तकसीम इसे आपस में। जीम, बोला बंदर, अरे ये मसला है भी कोई। और आखिरी देखिए, तरीका है आसान सा, इसका तो बहुत। जी तलबा, अब आपने अपनी दरसी किताब में सबक की मदद से इन तमाम जुमलों को दोबारा से दुरुस्त करके तहरीर करना है। कामयाबी का मेयार। नंबर 1, तहरीरी काम अलग सफ़ात पर खुश खत तहरीर करें। नंबर 2, तमाम काम वालिदैन की निगरानी में सरअंजाम दें। नौवां हफ्ता, मज़मून उर्दू ग्रामर। उन्वान, कोरोना वायरस के दौरान सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके मामूलात। जी तलबा, इसके कुछ तदरीसी मकासिद हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से आप लोग अपने घरों में मौजूद हैं। तो कुछ बातें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अहमियत है और उन्हें आपको पूरा भी करना चाहिए।
आपको अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होना चाहिए, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसके अलावा अच्छी आदत अपनानी चाहिए। तलबा, आप लोगों ने कोरोना वायरस के दिनों में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ मामूलात लिखने हैं। यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज में कोताही बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसके बाद आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सफाई के साथ साथ अच्छी खुराक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठें, क्योंकि सुबह सवेरे उठने वाला शख्स तंदुरुस्त रहता है। नंबर 4, घर के कामों में वालिदैन का हाथ ज़रूर बटाया करें और स्कूल का काम बाकायदगी से करें। इसके अलावा अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें। टीवी या मैगजीन में मौजूद फायदेमंद प्रोग्राम देखें और पढ़ें। तहरीरी काम। जी तलबा, कोरोना वायरस के दौरान सुबह उठने से रात सोने तक आपने अपने मामूलात के मुतालिक 2 से 3 पैराग्राफ तहरीर करने हैं। कामयाबी का मेयार। तलबा, तमाम काम खुश खत लिखें और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए और मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोरोना वायरस के दिनों में अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात के बारे में पैराग्राफ लिखना है। और इसके बाद तलबा आपने तमाम काम अलग सफ़ात पे करके student.apms.pk पर भेज देना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।